ने तय किया कि हम 50% आरक्षण देंगे और आज हम गर्व से कहते हैं 50% तो आरक्षण है, 59% मतलब 60% लोग हमारी बहनें चुनाव जीत कर आती है। एनडीए की ऐसी सरकार, यह है नारी शक्ति को बढ़ावा देना। और आज मोदी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। आदरणीय मोदी जी ने इस देश में लोकतंत्र में पहली बार, सब कहते हैं कि हमारा सपना था, कांग्रेस पार्टी कहती है हमारा सपना था कि महिलाओं को आरक्षण मिले। जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल कहती है हम चाहते थे आरक्षण दे, लेकिन किसी ने दिया नहीं साथियों, क्योंकि इस देश में सबका सपना साकार कोई करता है तो वो है मोदी सरकार, जिसने 33% आरक्षण महिलाओं को देने का काम किया। और आज मोदी जी ने क्या कहा, गरीब कल्याण, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति। अब साथियों सोचिए, कोई प्रधानमंत्री इतने नीचे तक सोच सकता है क्या कि एक एक गरीब को घर में खाना मिले? ये कभी किसी चिंता नहीं किया होगा। लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि 5 किलो अनाज एक एक घर तक पहुंचाएंगे और एक परिवार में 5-6 व्यक्ति है, लगभग 30 से 35 किलो अनाज उसके घर को मिल रहा है। कुछ लोग तो उसको सल्टाने में भी लगे हैं कि कुछ अनाज बच जाता है तो उसको बेच भी देते हैं। लेकिन साथियों, मैं स्पष्ट तौर पर बताना चाहता हूं, मोदी जी की गारंटी है और अब तो नीतीश कुमार की भी गारंटी उसमें साथ हो गया है। जिसको 5 किलो अनाज मिल रहा है, कितने लोगों को 5 किलो अनाज मिल रहा है, हाथ उठाइए। अब आपको गारंटी है 5 किलो अनाज भी मिलेगा और मोदी जी की और नीतीश कुमार की गारंटी है कि 5 लाख का इलाज भी आपको नीतीश और मोदी की सरकार देने का काम करेगी। यह स्पष्ट तौर पर दिखता है साथ, यह है लोकतंत्र। और जिस तरह टेंट में आप बैठे हैं ना साथियों, प्रभु श्री राम जब देश में यशस्वी प्रधानमंत्री जी 4 करोड़ से अधिक लोगों को पक्का मकान दे रहे थे, तो प्रभु श्री राम भी अयोध्या में बैठकर इंतजार कर रहे थे कि हमको भी कोई भव्य राम मंदिर में ले जाए। और आपने देखा, आपका आशीर्वाद था, आपने न्याय किया। और जब आपने 2014-19 में यहां से सांसद बनाकर भेजने का काम किया तो भव्य राम मंदिर अयोध्या में स्थापित करने का काम किया। आज प्रभु श्री राम भी इंतजार करते करते थक गए थे और लोगों को इंतजार था कि प्रभु श्री राम भव्य राम मंदिर में जाए। इसलिए साथियों, लोगों की चिंता करनी है कि आज किसी भी स्तर पर आपको ये सोचना पड़ेगा। लोग आजकल कह रहे हैं कि संविधान बचाना है, कोई दिक्कत नहीं, खाना लेने दीजिए। आप साथियों समझिए, मैं सिर्फ यही आग्रह करना चाहता हूँ, व्यवस्था में लगा हुआ अभी बंद किया जाए नाश्ता के। अरे हो गया। मैं सिर्फ यही आग्रह और निवेदन करूंगा, एक एक वोट रामप्रीत मंडल जी को देना है साथियों। और इसलिए देना है कि देश में जिस तरह गारंटी है कि मोदी सरकार में कोई भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा, उसी तरह हम लोगों ने भी कानून बनाया है। यहाँ पर सुनील जी बैठे हैं, मदन सहनी जी बैठे हैं, नीतीश मिश्रा जी बैठे हैं, शीला मंडल जी बैठी है। हम लोगों ने भी तय किया है कि अब किसी भी हालत में बिहार में ना शराब माफिया, ना बालू माफिया और ना जमीन माफिया, या तो उसको मधुबनी या झंझारपुर के जेल में बंद होना पड़ेगा, नहीं तो छोड़कर नेपाल भागना पड़ेगा। इतना जरूर स्पष्ट करना चाहता हूँ। हम लोगों ने लिस्टिंग का काम शुरू किया है, ये जो माफिया है इसको समाप्त करना है। और नीतीश जी ने तो सुशासन स्थापित किया है, कानून का राज स्थापित किया है साथियों। इसलिए आज झंझारपुर के लोगों से यही आखिरी और निवेदन और आग्रह करूंगा कि 2024 के चुनाव में मत देखिएगा कि रामप्रीत मंडल जी आपके गांव आए थे कि नहीं आए, आपके गांव में विकास किया कि नहीं किया, क्योंकि मोदी और नीतीश की जोड़ी जब तक रहेगी विकास की गंगा आपके इलाके में बहता रहेगा। इसलिए मैं यही आग्रह निवेदन करूंगा, एक एक वोट